Now, this morning I want to speak to all of us. Church, a house of refuge. कलीसिया जो है एक गढ़ है, शरण स्थान है, जहां पर हम आकर जो है रिलैक्स महसूस कर सकते हैं, कंफर्ट, रेस्ट मिलना चाहिए, ऐसा जगह होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि क्यों ना यार हम घर में ही कर लेते हैं कलीसिया, ऑनलाइन कर लेते हैं, यूट्यूब में कर लेते हैं, गॉड टीवी में कर लेते हैं। क्या जरूरी है, इतना बिजी हम लोग रहते हैं उसमें कलीसिया आना? बहुत सारा काम है। देखिए भारत में जो है हम लोग 6 दिन काम करते हैं, मंडे टू सैटरडे। यहाँ पे सैटरडे को भी स्कूल खुला रहता है, ऑफिस खुली रहती है। तो बड़ा जो है मुश्किल होता है क्योंकि एक ही दिन आपको मिलता है, वो है संडे का दिन। और संडे के दिन जो है आपको मिलता है और उसमें आपको बहुत सारा काम करना है। वही दिन एक रहता है आपका, संडे के दिन। क्या ये सत्य है? राइट? और बड़ा मुश्किल होता है। और आप लोग जानते हैं कि अगर कोई स्कूल में है या कॉलेज में है या टीचर है या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके जो है अनुसार आपको सारा योजना बनाना पड़ता है कि शॉपिंग करने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्या टाइमिंग होगा, स्कूल से कब पिकअप करना है, कब ड्रॉप करना है, छुट्टी होगी तब हम घूमने जाएंगे, है ना, बहुत इस तरह से। लेकिन पश्चिमी देशों में मैंने देखा है कि वहाँ पे 5 दिन जो है स्कूल होता है और 5 दिन लोग कार्य करते हैं और शनिवार ऑफ रहता है। तो जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ जो वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि यहाँ के लोग जो बड़ा मेहनती है और उतना मेहनती होने के बावजूद संडे को वो चर्च भी आते हैं, यानी कि 7 दिन पैक है। बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं यहाँ के लोग चर्च को। कुछ लोग है तो इंडियन लेकिन पश्चिमी देशों के समान रहते हैं, इसलिए संडे को नहीं आते हैं। ठीक है, अरे यूट्यूब में देख लेंगे यार, जब प्रभु का जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे प्रभु का जरूरत। कुछ लोग प्रभु को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था, बहुत गहराई में सोच रहा था कि इज इट नेसेसरी टू कम टू द चर्च? क्या मोबाइल में ही नहीं देख सकते, यूट्यूब में ही नहीं देख सकते? क्या हम अंकित सजवान को ऐसे ही देख लेंगे लाइव? क्या आना है यहाँ पे, अपना चर्च में क्या आना, उधर ही चर्च में आना है, वहीं पे देख लेंगे लाइव, ठीक है ना? लेकिन जब आपको ब्लड का जरूरत पड़ता है तो कौन आता है? शामत शुक्ला। आपको आपके लिए प्रार्थना करने कौन जाता है? आपका कलीसिया। हालेलुया। मैं किसी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। सारे लोग अपने अपने चर्च में कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, सबके लिए हम लोग सबका रिस्पेक्ट करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलोंग टू अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी से जुड़ना बहुत जरूरी है। और अगर आप कम्युनिटी से जुड़ के रहेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म होने लगेंगे। पीपल अराउंड यू विल मेक यू और ब्रेक यू। जो लोग आपके चारों ओर है, या तो आपको बना देंगे या आपको तोड़ देंगे। आप किस प्रकार के कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये बहुत जरूरी है। बिल्डिंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चर्च का बिल्डिंग है। हम जानते हैं कि हम चर्च है ना? चर्च का मतलब होता है, जो चर्च शब्द आता है वो एक्लिसिया शब्द से आता है। ग्रीक शब्द जो है एक्लिसिया, एक जो है प्रीपोजिशन है और कालेओ मतलब होता आई कॉल आउट ऑफ। मतलब मैं आपको सेपरेट किया, मैं आपको बाहर निकाला हूं। परमेश्वर इस दुनिया में बहुत लोगों को सेपरेट कर दिए, बाहर निकाल दिए, अलग कर दिए। कॉल्ड आउट वंस। आपको जो बुलाया गया, आपको जो सेपरेट कर दिया गया, आप कलीसिया है। एक्लिसिया शब्द से ही कलीसिया शब्द आया है। हालेलुया। ग्रीक भाषा में एक्लिसिया बोलते हैं और हिंदी में हम लोग कलीसिया बोलते हैं। हम कलीसिया है। लेकिन अगर हम कलीसिया है तो कलीसिया का भवन क्यों जरूरी है? ये सवाल आता है, क्यों जरूरी है हम लोग को ये भवन, क्यों जरूरी है? आप देखिए कि पूरे बाइबल में आप पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह आया तो उस समय जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, जब यीशु मसीह महान कार्य को कर रहे थे, तो लोग आ गए यीशु के पास और कहते हैं कि इज ही ग्रेटर देन द टेम्पल? क्या ये हमारा जो मंदिर है जिसमें हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, इतने साल से हम जा रहे हैं, क्या
मंदिर जो है से भी महान है, ये उससे भी बड़ा है क्या यीशु मसीह के बारे में? हर धर्म में जो है मंदिर, प्लेस ऑफ वर्शिप इंपॉर्टेंट है। बोलिए, हर धर्म में आराधना का जगह महत्वपूर्ण है। आप कोई भी धर्म में देख लीजिए, आप मस्जिद देख लीजिए, आप मंदिर देख लीजिए, आप कोई भी टेंपल देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने दुर्गा मंदिर बनवाया है और आज भी वो मंदिर है, ठीक है। मेरे पापा जो है, हम लोग आते हैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पे बॉर्न हुए हैं और आज भी दुर्गा स्थान है। पूरे समाज के लोग जो है वहाँ पर आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चर्च इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्या करता है, लोगों को जोड़ के रखता है। बचपन में मैं जाता था ग्राउंड में, शाखा है ना, शाखा ग्राउंड जाता था, हाफ पैंट पहन के, खाकी और डंडा लेके जाता था। आप जानते हैं ना, हाफ पैंट, खाकी या डंडा, आरएसएस, ठीक है। तो मैं भी जाता था बचपन में, ठीक है, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, मैं भी जाता था बचपन में और मैं भी फील्ड में जाके जो करना था करता था मैं। और तो मैं देखता हूं कि अलग अलग जगह में जो है, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी गिरजा है, कहीं पर मस्जिद है, कहीं पर गुरुद्वारा है और वहां पर काफी लोग जो है जुड़े हुए हैं और ये शिक्षा दिया जाता है कि आप जाओ। आप देखिए कई बार है शनि मंदिर में, देखिए शनिवार के कितना भीड़ रहता है। टेंपल यूनाइट्स पीपल। मंदिर जो है लोगों को जोड़ के रखता है, भवन जो है लोगों को जोड़ के रखता है। हालेलुया। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कई बार इतने आत्मिक हो जाते हैं लेकिन हम उसका समझ नहीं पाते हैं कि हमें एक साथ मिलकर एक भवन में आराधना क्यों करनी चाहिए। We have dedicated this place to be the place of worship. हम लोगों ने आराधना के लिए इस जगह को डेडिकेट किया है और आप लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है खुल के, जैसे है आपने आपने अपना भेंट चढ़ाया और हम लोगों ने इस भवन को बनाया। और जिन्होंने अगर नहीं चढ़ाया, आप चढ़ाना भी चाहते हैं तो आप दे सकते हैं परमेश्वर के भवन के लिए। हमने इसको बनाया इसलिए कि हम सब यहाँ पर कंफर्टेबल आकर जो है यहाँ पर बिलोंग करें और एक दूसरे से हम लोग जुड़ के आराधना करें। बट दिस बिल्डिंग इज ऑल्सो अ प्लेस ऑफ रेफ्यूज। ये भवन ऐसा है कि यहाँ पर जो है व्यक्ति का जीवन बनता है। जब लोग यहाँ पर आए तो ऐसा यहाँ से सूचना मिलना चाहिए उनको, ऐसा यहां से डायरेक्शन मिलना चाहिए जिसमें लाइफ बिल्ड हो जाए। हालेलुया। पुराना नियम में अगर आप देखेंगे, परमेश्वर बताता है जो जगह होते थे, जो टेंपल होते थे, जहां परमेश्वर का निवास स्थान होता था, जहां प्रभु जो है भेंट करते थे लोगों से, उसको परमेश्वर ने बड़ा महत्वपूर्ण दिया। और यहां तक कि जब इजरायली लोग एक जगह से दूसरे जगह से तीसरी जगह जाते थे तो बोला तुम तो जाओ जाओ लेकिन ये टेंट को भी लेकर जाओ। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे बात करूंगा और ये टेंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर छुटकारा, वहां पर साक्षी, वहां पर गवाही, वहां पर अन्य अन्य बातें जो प्रभु प्रकट करना चाहता है वो वहीं पर करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब मैं बीमार होता हूं तो यार कलीसिया तो जाना पड़ेगा कि छुटकारा तो वहीं मिलता है। हालेलुया। कलीसिया, जब आप बीमार होते हैं ना तो उस समय आपको अगर ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, अगर हेडेक हो रहा है तो आप नहीं बोलेंगे कि हेडेक हो रहा है नहीं पकड़ेंगे आज फ्लाइट, उसमें पकड़ लेते हैं फ्लाइट, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द चर्च इज द प्लेस वेयर यू गेट डिलीवरेंस। एक जगह है यहाँ पर जहां आपको छुटकारा मिलता है, जहां आपको चंगाई मिलता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट जगह है कि आप मिस नहीं कर सकते इसको।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे परमेश्वर आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी तरह परमेश्वर की कलीसिया भी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेंगे राकेश भाई आपसे मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन रेहान को पसंद नहीं करता हूं। मैं बोलेगा ये क्या प्यार है यार। आप बोलेंगे परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता हूं, पूरा बलिदान कर दे रहा हूं अपना जीवन आपके लिए, लेकिन मैं कलीसिया नहीं आ रहा हूं। तो ये कौन सा प्यार हो गया, है ना? तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेट्स टर्न विथ मी टू नंबर्स चैप्टर 1, गिनती 1 अध्याय और उसका 47 पद को हम लोग देखेंगे। 47 पद, गिनती 1 अध्याय 47 पद। दिस मॉर्निंग आई एम टॉकिंग टू यू a church, a house of refuge, कलीसिया जो एक शरण स्थान। गिनती 1 अध्याय 47 पद में लिखा हुआ, इनमें लेवी अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, लेवी गोत्र की गिनती इस्राएलियों के संग ना करना, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर, अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना, और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करे, और वे ही उसमें सेवा टहल भी क्या करे, और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाले। इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं यहां पर गिनती 1 अध्याय में कि परमेश्वर ने मूसा को बोला कि अब तो ये लोग जो है प्रॉमिस लैंड पहुंच चुके हैं, ठीक है, कनान देश में पहुंच चुके हैं, और इन्होंने, परमेश्वर ने बोला कि तुम जो है गोत्र में सारे लोग जितने जो 20 साल से ऊपर के पुरुष हैं उनकी गिनती करना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि उनको वॉरियर बनाना है, उनको योद्धा बनाना है और उनको युद्ध करना है। लेकिन एक गोत्र की गिनती मत करना। कौन सा गोत्र है वो? लेवी। लेवी का काम युद्ध करना नहीं है, लेवी का काम है परमेश्वर के भवन में सेवा करना। हालेलुया, हालेलुया, सो इंपॉर्टेंट। लिखा है कि साक्षी के तंबू, परंतु तू लेवी को साक्षी के तंबू पर, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? साक्षी का तंबू, टैबरनेकल ऑफ टेस्टमनी। This is what I want to bring to you. The tabernacle of the testimony. इस tabernacle of the testimony, बहुत लोगों के पास testimony इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप उस tabernacle को समझ नहीं पा रहे हैं। ये tabernacle of the testimony, ये साक्षी का तंबू है जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है और परमेश्वर मूसा से मिलता है और वहां पर महान कार्य परमेश्वर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब चर्च तो आए, लेकिन किस दिन ये चर्च, ये भवन आपके लिए टैबरनेकल ऑफ टेस्टिमनी बना? किस दिन आपका हृदय इतना तैयार था कि परमेश्वर ने उस दिन आपके जीवन में उन बातों को कर दिया जिसकी अपेक्षा आप कई दिनों से कर रहे थे? हालेलुया। एवरी बिलीवर हैज अपॉर्चुनिटी टू कम बिफोर द लॉर्ड and experience a new testimony. अगर इस टैबरनेकल में आप अपने आप को तैयार करके आते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यह साक्षी का तंबू होगा। क्यों साक्षी का? क्योंकि टेस्टिमनी मैं वहां पे दूंगा। I am coming there and I'm meeting Moses there and I'm going to do wonderful things. परमेश्वर वहां पर महान कार्य करते हैं। लेवी को बोला कि ये लेवी का काम है युद्ध करना नहीं, उनकी गिनती नहीं करना। उनका काम है कहां? उनका काम है मंदिर के अंदर, तंबू के अंदर, चर्च के अंदर काम करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि और कुल सामान पर, अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस सामान का अधिकारी नियुक्त करना, और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करे और वे ही उसका सेवा टहल करे, और तंबू के आसपास ही वे डेरे डाले। तंबू के आसपास। 53 पद में क्या लिखा हुआ है? पर लेवी अपने डेरे साक्षी के तंबू ही के चारों ओर खड़े किया करे,
कहीं ऐसा ना हो कि इजरायलियों की मंडली पर मेरा कोप भड़के, और लेवी साक्षी के तंबू की रक्षा करे। जो तंबू में जो कार्य करते थे लेवी गोत्र के लोग, उनको बोला है कि आप जो है टैबरनेकल यानी कि तंबू के आसपास ही रहना, क्योंकि जितना तुम इधर प्रार्थना करोगे उतना इजराइल सुरक्षित रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको लगता होगा कि प्रभु ने आपको ऐसे ही आशीष दे दिया, नहीं। बहुत सारे लोग आपके लिए फास्टिंग प्रेयर करते हैं यहाँ पर, प्रेज द लॉर्ड। जब आप लिख के देते हैं ना वो कार्ड में कि मेरे लिए प्रार्थना करना, जब आप फोन करते हैं ना, तो लोग जब आपके लिए प्रार्थना करते हैं इस भवन में, तो परमेश्वर महान कार्य आपके जीवन में करता है। हालेलुया, उनके लिए ताली बजाइए जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो ये बिल्डिंग, इसके बगल वाले बिल्डिंग में क्या, ये भी बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग है, इसके बगल वाला भी शायद एक ही प्लॉट का हिस्सा होगा कभी। लेकिन क्यों यहां पर इतने चमत्कार, क्यों यहां पर एक अलग वाइब आता है, क्यों यहां पर आते साथ लगता है यार कुछ तो अंतर है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार सर आपके कैंपस में जैसे घुसते हैं ना तो बड़ा आनंद सा आता है, एक अलग सा फीलिंग आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? इसलिए क्योंकि ये साक्षी का तंबू है। दिस इज द टैबरनेकल ऑफ द टेस्टिमनी, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब तक लेवी यहां पर प्रार्थना करते हैं, अगर प्रार्थना ना करे तो मेरा कोप, मेरा क्रोध उन पर भड़केगा। किन पर? इजरायलियों पर। तुम जब तक प्रार्थना करोगे, जब लेवी जब तक प्रार्थना करेंगे, जब आपके पास्टर्स, लीडर्स, आपके स्पिरिचुअल लीडर्स, लोग जब तक, विश्वासीगण जब तक प्रार्थना करेंगे, तब तक वो परमेश्वर के कोप से बचे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो इंपॉर्टेंट। आपको और मुझे परमेश्वर ने राजकीय लेवी का समाज भी बोला है, द रॉयल प्रीस्टहुड बोला है न्यू टेस्टमेंट में। हम भी, हमारा काम है यहां पर आके कार्य करना। ओनली द ट्राइब ऑफ लेवाइट यू शैल नॉट नंबर, उनको, उनकी गिनती मत करना, क्योंकि वो कहां रहेंगे? वो जो है आसपास रहेंगे। अब आसपास है तो इस कलीसिया में मैं पास्टर हूं, मेरे लिए एक बगल वाला घर बना लेंगे, क्या बोलते हैं? और इसीलिए हम लोग ये बगल वाले में सब लेवी लोग को रखे हुए हैं। कहां? सारे बाइबल कॉलेज के बच्चे वो लोग दिन रात परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं और फिर आके यहां पे प्रार्थना भी करते हैं। हालेलुया, सारे लेवी के लिए ताली बजाइए। Very important. It's very important. Come to the church and pray. परमेश्वर ने अब्राहम के प्रार्थना को याद कर कर लूत की जिंदगी को बख्श दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम के प्रार्थना को याद किया। किसकी प्रार्थना को? लूत का प्रार्थना को नहीं, अब्राहम के प्रार्थना को। एवरी डे अब्राहम यूज्ड टू गो एंड प्रे इन दैट प्लेस। प्रत्येक दिन वो प्रार्थना करता था, किसके लिए? लूत के लिए। आपके प्रार्थना में जो ताकत है, आपके प्रार्थना के कारण आपका बेटा, आपका परिवार वो बच जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब आपको प्रार्थना की जरूरत है और आप जानते हैं प्रार्थना करना जरूरी है, तो आ जाइए यहां पर और मिलकर दूसरे के साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब सब लोग मिलकर आमीन बोलते हैं तो आपका प्रार्थना मल्टीप्लाई हो जाता है। हालेलुया। आमीन का मतलब क्या होता है? ऐसा ही हो। सब आपसे एग्री करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो वंडरफुल टू बी यूनाइटेड इन अ कम्युनिटी ऑफ प्रेयर। जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके साथ आप संपर्क में रहेंगे तो आप भी प्रार्थना करने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो इंपॉर्टेंट। जो लोग वचन पढ़ते हैं उनके साथ आप रहेंगे तो आप भी वचन पढ़ने लगेंगे। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उनके साथ रहेंगे, आप भी अन्य भाषा बोलने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग परमेश्वर के महिमा करते हैं उनके साथ रहेंगे तो आप भी प्रभु के महिमा करने लगे। जो लोग सिर्फ फैशन करते हैं उनके साथ रहेंगे तो आप भी सिर्फ फैशन करने लगेंगे। फैशन करना गलत नहीं है,
परमेश्वर ने बड़े अच्छी अच्छी चीजों को बनाया, ये सब प्रभु ने बनाया, ठीक है। हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ वेल। लिखा कि तुम जो है क्या है, परमेश्वर के मंदिर हो। यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। कोई भी टेम्पल को आपने देखा है कि कोई मंदिर है वो अंदर गंदा है, भले बाहर में मंदिर के बाहर में नारियल वाल फेंका है, फूल वूल फेंका हुआ है, लेकिन अंदर तो बिल्कुल साफ है कि नहीं? उसी तरह गिरजाघर में किसी तरह जो है मस्जिद में आप कहीं भी जा, सब कुछ साफ सुथरा रखते हैं। वचन में ये लिखा है तुम जो है मंदिर हो। किसके मंदिर हो? पवित्र आत्मा के मंदिर हो। एंड द होली स्पिरिट रिसाइड्स इन यू। पवित्र आत्मा तुम पे, तुम्हारे अंदर है। तो मंदिर में आप कहां, यहां पर मार रहे, इधर कर रहे, उधर कर, क्या क्या कर रहे हैं? कहां आपका मन है? If you want to see testimony in your life, keep your temple well. अपने मंदिर को ठीक ठाक साफ सुथरा रखो। Hallelujah. Praise the Lord. The tribe of Levite, they were appointed for the lifetime for the position of the priest. वो priestly job के लिए, जिंदगी भर के लिए उनको वहां पर रखा था कि तुम जो है, तुम्हारा यही काम है। क्योंकि वो जो बाहर के लोग हैं, अगर उनको जीतना है तो तुमको प्रार्थना करना है। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग इसलिए हार जा रहे हैं क्योंकि आपके सेल ग्रुप लीडर शायद आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे, शायद, या वो प्रार्थना कर रहे हैं और आप उनके एडवाइस को सुन नहीं रहे हैं, ये भी हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव सेल ग्रुप लीडर्स, दे आर योर स्पिरिचुअल फादर एंड मदर। एंड दैट्स व्हाई हम लोग जो है उसको इस तरह बना के रखे हैं कि आप जो है जुड़े रहे, ऐसे समूह से जुड़े रहे जो आपके जीवन को बना दे। लेवी को युद्ध करने का अलाउ नहीं था, उनको यही था कि वो और उनके बच्चे जो है सारे लोग क्या करेंगे, वो सारे लोग जो है प्रार्थना करेंगे। When the children of Israel they came to the promised land, Levite they were not given the land. जब वो लोग आए, इज़राइल के लोग जो है प्रॉमिस लैंड में आ गए, तो सबको जमीन दे दिया गया, लेवियों को जमीन नहीं दिया। अब बोलेंगे यार उनको जमीन ही नहीं मिला, लेवी को बोला कि उनको जमीन नहीं दिया गया, लेकिन जानते हैं उनको क्या दिया गया? उनको शहर दे दिया गया। हालेलुया। क्या दे दिया गया? शहर। बोला तुमको एक जमीन, दो जमीन से, एक कट्ठा दो कट्ठा से नहीं चलेगा, तुम पूरा शहर ही ले लो। And God gave Levite cities. परमेश्वर ने उनको शहर दिया, और हम पढ़ेंगे आगे वचन में पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने कहा कि जब जब यहां पर प्रार्थना होगा तब तक मेरे लोग पर मेरा कोप नहीं भड़केगा, उनके अपराध माफ किए जाएंगे। हालेलुया। उनके जीवन में उन्नति मैं करूंगा। और उस तंबू में लीवाइट को परमेश्वर ने रखा कि वो जो है वहां पर परमेश्वर के उपस्थिति को बना के रखे। All the leaders understand this. This is your job when you are leading from here to bring the praises of God in the church. आप अपना गुस्सा और अपना नकारात्मक इमोशंस लेकर मत आइए यहाँ पर। यहाँ पर आपका एक ही काम है कि सारे लोगों को थ्रोन ऑफ ग्रेस में लेकर जाए, सारे लोगों को परमेश्वर के उपस्थिति में लेकर जाए। हालेलुया। क्या चुनौती नहीं है? चुनौती है, क्योंकि अगर इस जगह में टेस्टमनी बिल्ड हो रहा है, इस जगह में नई नई बातें हो रही है, तो वो लीडर्स के जीवन में भी होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में भी चुनौती है। आप आइए, इस जगह में आप क्या कीजिए? आराधना कीजिए। इस जगह में आप क्या कीजिए? संगति कीजिए। इस जगह में क्या कीजिए? आप प्रार्थना कीजिए। एंड यू विल सी दिस प्लेस विल टर्न द प्लेस, द टैबरनेकल ऑफ टेस्टिमनी। इसीलिए ये घर, बगल वाले घर, पीछे वाले घर, अगल बगल, ये सबसे अलग है।
क्यों? क्योंकि ये जो है टैबरनेकल ऑफ टेस्टिमनी, इसको डेडिकेट किया गया परमेश्वर के महान कार्यों के लिए. सो व्हेन यू कम टू द चर्च, डोंट टेक इट ऑन ग्रांटेड. ऐसे ही नहीं ले ले. When you come to the church, when you come to the house of the Lord, when you come to the tent, keep it well. इसको अच्छा से रखे. बोलिए अच्छा से रखे. Clean it well. बोलिए अच्छा से साफ करें. And do this as to honor to God. ये इसलिए करें कि आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं. किसकी महिमा कर रहे हैं? किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं. जब आप प्रभु के भवन में आते हैं तो इसको साफ सुथरा रखें, इसको अच्छा से रखें, ताकि दूसरे लोग आकर यहां पर जो है परमेश्वर के उपस्थिति का एंजॉय कर सके. हालेलुया. उसके जीवन में गवाहियां हो सके. और ये आप इसलिए करें कि आप इसके द्वारा किसकी महिमा कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं. द लेवाइट्स को परमेश्वर के जो लेवी गोत्र था उसको कलीसिया के इर्द गिर्द ही रहना था. वो क्या? क्यों? क्योंकि नहीं तो आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे. क्यों? आप बहुत सारे चीजों में फंस सकते हैं. उनको कहा एकदम बगल में, उनका काम कुछ नहीं है. उनका काम यहां पर है सिर्फ प्रार्थना करना और परमेश्वर की उपस्थिति को यहां पर लाना. वैसा करने से क्या होता था? टू कीप पीपल सेफ. वो लोगों के लिए प्रार्थना करते थे. ऑल द लीडर्स अंडरस्टैंड दिस. यू नीड टू प्रे, डेवलप द हार्ट ऑफ ए पास्टर. एक पास्टर, एक पासवान जो है जन्म से ही पास्टर करके पैदा नहीं लेता. उसको अपना हार्ट को डेवलप करना पड़ता है. ऐसे ऐसे किताबें पढ़िए, ऐसा वीडियो देखिए. अगर आप सेवा करना चाहते हैं, आप एक अच्छा पिता बनना चाहते हैं, अच्छी माता बनना चाहते हैं, अच्छा पुत्र या पुत्री बनना चाहते हैं, कुछ किताब पढ़ो. ये आपको सिखाएगा. Develop the heart of a son, develop the heart of the father, develop the heart of a good husband, a good wife. ऐसे ऐसे वीडियोस देखो. सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने वाला, फैशन करने वाला वीडियो मत देखो. वो भी देखो, उसमें भी पैसा मिल रहा है आजकल. लेकिन कुछ सीखने वाला वीडियो भी देखो, कुछ सीखने वाला किताब भी पढ़ो. और जब तक लेवी प्रार्थना करते हैं वो सेफ रहेंगे. दूसरा तो परफॉर्म द ड्यूटीज, उनको ड्यूटीज परफॉर्म करना है. और तीसरा to keep the people focused on one true God. सारे जितने लीडर्स हैं, सारे विश्वासी, आपका काम है दूसरे विश्वासी को मदद करें कि परमेश्वर की तरफ उसका ध्यान जाए. किसकी तरफ ध्यान जाए? परमेश्वर के. एक दूसरे अब उसके ऊपर टेंशन में है यार. उसने कर लिया, उसने नो 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 नो, दैट्स नॉट योर फोकस. योर फोकस इज टू ब्रिंग अदर पीपल टू फोकस ऑन वन ट्रू गॉड. हालेलुया. हमारा बातचीत यही होना चाहिए कि आपके जीवन में गवाही हो. हमारा बातचीत यही होना चाहिए कि कैसे दूसरा व्यक्ति को हम मदद करें कि उसका ध्यान. प्रेज द लॉर्ड. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. किसको देखना है? यीशु को देखना है जो हमारे विश्वास का करता है. Praise the Lord. हमारे विश्वास को पूरा करना है. कई बार हम ना इधर उधर देखकर विचलित हो जाते, सोचते ये. जब तक मित्रों पतरस का ध्यान यीशु पर था, वो पानी में आराम से चल रहा था. जब उसका ध्यान उस तूफान पर गया तब वो डूबने लगा. प्रेज द लॉर्ड. जब तक ध्यान तुम्हारा यीशु पर रहेगा तो आप आराम से चलोगे. चाहे कितनी भी तूफान हो, चाहे कितनी भी बुरी बातें हो, चाहे कितना भी कुछ हो, परमेश्वर उस समय आपको संभालेगा. मैंने एक तस्वीर देखा, उसमें डैनियल को जब लायंस डेन में डाल दिया गया ना, लायंस का डेन में डाल दिया गया, उस लायन का जो क्या बोलते हैं उसको गुफा में डाल दिया गया.
तो लायन किसको देख रहा है? डैनियल को देख रहा है, लेकिन डैनियल किसको देख रहा है? परमेश्वर को देख रहा है। हालेलुया। ताली बजाएंगे डैनियल के विश्वास के लिए। लायन डैनियल को देख रहा है और डैनियल किसको देख रहा है? जो समस्या का समाधान कर रहा है उसको देख रहा है। डैनियल समस्या को नहीं देख रहा है। हम विश्वासी लोग कई बार हम समस्या को ही देखते रहते हैं और इतना विचलित हो जाते हैं, जो समाधान करने वाला है हम उसको भूल जाते हैं। हमें किसको देखना है? जो समाधान करता है। चाहे समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारा समाधान करने वाला उससे भी बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अब ये क्या हो गया? ये लेवी का काम है कि लोगों के लिए प्रार्थना करना। एक विश्वासी का काम है दूसरे विश्वासी को प्रार्थना करना, ताकि उसके लिए प्रार्थना करना और उसको परमेश्वर के संगति में लेके जाना। लेट्स टर्न विथ मी चैप्टर 35, नंबर्स चैप्टर 35 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 1। गिनती 35 अध्याय उसका 1 पद से देखो क्या लिखा हुआ। फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन की तट पर मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे, ध्यान सुनना, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना। सब लोग बोले नगर देना। क्या देना? आप सोच रहे हैं पास्टर राकेश क्या बोल रहे हैं आज? क्या देना है लेवी को? किसका देना है? हाँ? अपने अपने निज भाग से। अरे अपना निज, अगर गिटार, कीबोर्ड, माइक, लाइट ये सब ले आते हो परमेश्वर का भवन में, परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपना अपना निज भाग जो भी आपका है वो प्रभु का है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि ये लेवी जो है वो काम करते हैं। किसके लिए? कहां काम करते हैं? परमेश्वर के भवन में काम करते हैं। उनका काम क्या है? उनका प्रार्थना सुनकर परमेश्वर लोगों की रक्षा कर रहा है। हालेलुया। उनका प्रार्थना सुनकर परमेश्वर जो है लोगों के जीवन में उन्नति दे रहा है। तो इस जगह में अगर कोई चीज की जरूरत हो तो अपना निज संपत्ति में से, जो म्यूचुअल फंड में जमा कर रहे हो, जो मुथू फाइनेंस में जो डाल रहे हो, अपना निज संपत्ति में से लेवियों को यानी परमेश्वर के भवन में देना। किसको बोला? लोगों को बोला। लेवी को बोला, लेवी तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम काम करो। कहा? परमेश्वर के भवन में। उपाय परमेश्वर करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे आप सेवा करते हो, बोलो जो सेवा करेगा वही मेवा खाएगा। वो जमाना अलग था मित्रों। परमेश्वर के लिए आप और हर व्यक्ति एक समान है। आप एक मसीह है और आप जा रहे हैं किसी के लिए प्रार्थना करने, आशीष देने, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इनके जीवन में उन्नति दे। वो बोलेगा आपका जीवन में तो खुद ही नहीं है, तो क्या वो परमेश्वर आपके लिए नहीं कर सकता? करेगा कि नहीं करेगा? हालेलुया। बोलिए धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है। हमारे पास जो कुछ भी है, जिस दिन आप उसका मॉनिटर प्रभु को बना दे, तब वही आपका पैसा ऐसा स्टॉक में लगाएगा जो डबल हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम जब तक मॉनिटर करते रहेंगे, अरे नहीं ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये तो मैं ये दे सकता हूं मैं, ये नहीं दे सकता मैं। कुछ लोग तो मतलब ऐसा जो भेड़ देते हैं, ऐसा हाथ घुसा कर कि 54 58 1 रुपया झंझना ना जाए। हमारे कलीसिया हमने, हमारे कलीसिया, सबके ताली बजाए, हमारा कलीसिया डिफरेंट है। हालेलुया। हम लोग का कलीसिया डिफरेंट, आई लाइक इट।
मजा आ रहा। मैं अपना मेरा हम लोग का है ना एक अकाउंट्स टीम है यहाँ पर, आई जस्ट टॉक टू देम एंड दे टॉक अबाउट अकाउंट्स। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बोले गुड न्यूज सेंटर में 10 रुपया चलना बंद हो गया है। ठीक है ना, 10 रुपया चलना क्योंकि आप किसको दे रहे हैं? किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे, आप किसको दे रहे हैं? परमेश्वर के कार्य को दे रहे हैं। यहां बोला परमेश्वर ने कि लोगों को बोला कि तुम जो है अपने निज भूमि में से, निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना। मनीष भाई एक रूम खाली कर दीजिएगा मेरे लिए, है ना, एक रूम नगर देना। और नगरों के चारों ओर की चराइयां भी, मतलब आसपास का भूमि भी दे देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ नगर नहीं देना, नगर के चारों ओर का भूमि भी। कैसा भूमि? अच्छा, लेवी अपने लिए नहीं कर लेगा, लेवी क्या करेगा? वहां लोगों को, परमेश्वर के लोगों के लिए कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेवी को अपने लिए। अच्छा, कितने गोत्र थे? कितने गोत्र काम करते थे बाहर में, या कितना गोत्र अंदर काम करता था? कलीसिया के अंदर कितने गोत्र काम कर रहे हैं? परमेश्वर के भवन के अंदर एक। और बाहर कितने काम कर रहे हैं? अगर 11 लोग 100 रुपया कमा रहे हैं तो उनको कितना प्रतिशत देना है अंदर? 10%। कितना देना है? तो उनके पास कितना बचा? हर के पास 90। और लेवी के पास कितना हुआ? फ्रांसिस का कितना मैथ जबरदस्त। अगला लेवी यही है। बोलिए, गुड न्यूज सेंटर में कोई भी पास्टर कलीसिया से सैलरी नहीं लेता है, बल्कि अपना दसवांश देता है। ताली बजाएंगे सारे पास्टर्स। We don't take single rupee from the church because we know that this is for the building of the kingdom of God and God has already blessed us. परमेश्वर ने हमें आशीषमय कर दिया है। हालेलुया, परमेश्वर ने उतना उपाय कर दिया, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया। परमेश्वर ने बहुत सारे लोग फेथफुली आप जो है परमेश्वर के भवन में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भवन इंपॉर्टेंट है और इसके द्वारा बहुत सारे लोगों की सेवा हो रही है। हालेलुया, आई अप्रिशिएट दैट। परमेश्वर अप्रिशिएट करता है उसको। लिखा हुआ है कि नीच भाग की भूमि में उसको चराइयां भी देना। और 6 पद में क्या लिखा? 35 का 6 पद में, और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शरण नगर हो, जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा, और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना। पहले कितना देना? 6 में सेटिस्फाइड बहुत हो जाना, फिर 42 और देना है। ठीक है, 42 6 48। 48 प्रॉपर्टी का पेपर लाके नहीं देना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको देने के विषय नहीं बोल रहा, मैं आपको बता रहा हूं आपका जो भी है ना प्रभु का है। हालेलुया, मेरा जो भी है प्रभु का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये जो जगह है, 6 शहर जो होगा, दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ रिफ्यूज। वो जगह जो है वो शरण नगर होगा। ये बिल्डिंग जो आपने, हम सब ने मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया है, ये बिल्डिंग सिर्फ जो है ऐसा बिल्डिंग नहीं है, ये शरण स्थान है। हालेलुया। आप मत सोचिएगा कि आपने कंट्रीब्यूशन किया एक बिल्डिंग बनाने के लिए, एक चर्च बनाने के लिए, नहीं, आपने शरण स्थान बनाने के लिए किया है। हालेलुया। अगर नहीं किया है तो करेंगे, क्योंकि ये शरण स्थान है। लिखा है कि 42 नगर। और किनके लिए लिखा है? कि जो खूनी, जो अपराधी, अगर गलती से एक्सीडेंटली उनसे कोई गलती हो जाता है, मान लो किसी ने किसी को धक्का दे दिया और वो गिर गया और उसका सिर पत्थर पर टकरा गया और वो मर गया, उसकी गलती नहीं थी,
वो कुछ और कर रहा था, उसमें उसकी गलती नहीं थी, लेकिन उस समय था आंख के बदले आंख। अब वो लोग मिलके इसको मार डालेंगे, इसलिए परमेश्वर ने बोला कि 6 शरण नगर देना। यू हैव टू हैव द 6 cities of refuge, and not only that 42 cities more। ये सारे शहर जो है ऐसे जगह में लोकेट होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति वहां से भागकर उस शरण नगर में पहुंच जाए, और जब शरण नगर में पहुंच जाए तो चाहे उसके सिर पर कितना भी अपराध क्यों ना हो, चूंकि वो लेवी के शरण नगर में पड़ गया है, परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया, ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए, और उसके अपराध माफ किए जाएंगे। सिटीज ऑफ रेफ्यूज में ऐसा ही था कि परमेश्वर लोगों के अपराध का पलटा नहीं लेता था, उनके अपराधों को क्षमा करता था। प्रभु इन्हें क्षमा करे, क्योंकि ये नहीं जानते वो क्या कर रहे, अज्ञानता में कर रहे। बहुत सारी बातें हम अज्ञानता में कर देते हैं, इंटेंशन नहीं होता है हमारा। परमेश्वर ने देखा कि उस समय आंख के बदले आंख था, अब लोग जो है इनको पकड़ के मार डालेंगे। अब इनको मार डाला तो इनके वंशज, उनके भाई मित्र लोग मिलकर उनके यहाँ मार डालेंगे, फिर वो लोग पकड़ के इनको मारेंगे। ऐसे करते करते पूरा समाज नाश हो जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला भी परमेश्वर है। एक्सीडेंटली अगर आपसे गलती हो गई तो आप भागकर उस शरण नगर में जा सकते हैं, वहां पर लेवी रहते हैं, और लेवी आपको पापी से संत होने का उपाय बताएंगे। हालेलुया, बोलिए, हर एक संत का एक इतिहास है और हर एक पापी का एक भविष्य है। हालेलुया, every saint has a past and every sinner a future in Jesus Christ। हालेलुया, चाहे तुम्हारे अपराध लाल धब्बे के समान क्यों ना हो, मैं तुम्हें हिम के समान श्वेत बना दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यही काम था शरण स्थान का, कि अपराध तुम्हारे लाल धब्बे के समान क्यों ना हो, मैं तुम्हें क्या करूंगा, हिम के समान श्वेत बना दूंगा। मैं जो है तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा, मैं जो है तुम्हें पापी से संत बना दूंगा। हालेलुया। And that's why we had the places of refuge, the cities of refuge। और वो बहुत दूर नहीं होना चाहिए। आप जहां रहते हैं उस समय था कि कम से कम एक दिन में वो भागकर वहां तक पहुंच जाए। This world is hurting world। ये दुनिया है ना, बड़ा परेशान है, लोग काफी परेशान है। लोग को एक जगह चाहिए जो बिना न्याय किए हुए दूसरे को एक्सेप्ट कर सके। हालेलुया। अगर आपके पास सिर्फ समय है दूसरे का न्याय करने के लिए, ये अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये वो ये, आपके पास सिर्फ समय है न्याय करने का, तो आपके पास समय प्यार करने के लिए नहीं है, माफ करने के लिए नहीं। If you have all the times to judge people, you don't have any time to love people। कई परिवार में लोग जो है सिर्फ न्याय करते रहते, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शरण स्थान बनाऊंगा। हालेलुया, शरण स्थान बनाऊंगा, जहां से क्षमा निकलेगी, जहां से प्यार निकलेगा। हाँ, उसने गलती किया है, वो गलती ऑलरेडी हो चुका है, वो जानता है मैं पापी हूं। अब उसे सेवियर की जरूरत है, अब उसे छुटकारा की जरूरत है, अब उसे वापस जो है रिबिल्ड होने की जरूरत है। कौन लेकर जाएगा? चलो जाओ, कहां चले जाओ? सिटीज ऑफ रेफ्यूज में चले जाओ, वहां पर जो है तुम्हारा रिकंस्ट्रक्शन होगा, तुम्हें फिर से बनाया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर एक बार कोई व्यक्ति उस शरण स्थान में प्रवेश कर गया, परमेश्वर उसको रिस्टोर करने में लग जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या रखा? लेवियों का समाज रखा। एक व्यक्ति को नहीं रखा, पूरा समाज को रख दिया। चाहे कितने भी लोग आए, उसको रिस्टोर करो। परमेश्वर
ने उस ब्लड शेड को खत्म करने के लिए, आंख के बदले आंख का रूल खत्म करने के लिए हर जगह में क्या कर दिया? प्लेसेस ऑफ रिफ्यूज बना दिया, सिटीज ऑफ रिफ्यूज बना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन उस सिटीज ऑफ रिफ्यूज की देखभाल करते थे? जिसको प्रभु ने चुना। किसको? लिवाइट्स को, परमेश्वर के भक्तों को। और आपको क्या इस बात की समझ आ रही है कि within each of you there should be a mentality of helping people, restoring people. आपके और मुझ में ऐसा सोच होना चाहिए कि प्रभु ने मुझे शरण स्थान बनाया है, एक्चुअली मुझे दूसरे को रिस्टोर करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है, मुझे दूसरे को बनाना है। वो तो ऑलरेडी घबराया हुआ है, वो तो ऑलरेडी घबराई हुई है, अभी उस पर और दोष मत लगाओ और उसको नाश मत कर दो। When come back to the church now, वो तो पुराने नियम में लिखा है सर, नया नियम में क्या है? Turn with me to Matthew chapter 25, starting from verse 34. मत्ती 25 अध्याय और उसका 34 पद से हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ? मत्ती 25 अध्याय उसका 34 पद में ऐसा लिखा हुआ है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया है। 35 पद से, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगिरी में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, धर्मी उसको उत्तर देंगे और कहेंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और अपने कपड़े पहनाए? हमने कब तुम्हें बीमार या बंदीगिरी में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। हालेलुया। चर्च का रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम क्या है? किसी को प्यासा देखो, पानी पिलाओ, किसी को भूखा देखो, खाना खिलाओ, कोई आत्मिक रूप में भूखा है उसे आत्मिक रूप में तृप्त करो, कोई मानसिक रूप में परेशान है उसके लिए उपाय करो कि उसके मानसिक स्थिति ठीक हो, कोई इमोशनल रूप में टूटा हुआ है, टूटी हुई है, उसके लिए उपाय करो, उसके साथ काउंसलिंग करो, उसको सहारा दो ताकि वो रिस्टोर हो जाए। किसी के पास बच्चे को पढ़ाने के लिए फी नहीं है, उसके लिए फी का प्रोवाइड कर दो। हालेलुया। तुमने मुझे भूखा देखा, तुमने मुझे खाना खिलाया। प्रभु कब भूखा देखा? जब तुमने मेरे पीछे चलने वालों किसी एक इंसान के लिए भी तुमने अगर उसे कर दिया तो तुमने किसके लिए किया? मेरे लिए किया। हालेलुया। द चर्च इज द प्लेस ऑफ रिफ्यूज। कलीसिया वो शरण स्थान है जहां परमेश्वर मिलते हैं, एंड दिस इज द टैबरनेकल ऑफ द टेस्टिमनी। यहां पर परमेश्वर महान गवाहियां पैदा करते हैं। हालेलुया। एंड दैट्स व्हाई यू एंड आई हैव टू कम टू द चर्च। ये एक शरण नगर है, ये एक शरण स्थान है जहां पर लोग एक दूसरे को दोष नहीं लगाते। यहां पर ऐसा है कि जब दोषी, जब पापी आ जाए तो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, और हम जो राज्य के समाज है हम उसको रिस्टोर होने के लिए मदद करते हैं। हालेलुया। वो भूखा है तो उसको खाना खिलाया, वो टूटा हुआ है तो उसके
उसको मदद किया कि वो फिर से प्रफुल्लित हो जाए। किसी के घर में समस्या चल रहा है तो सब एक साथ खड़े हो जाए उस समस्या का समाधान करने के लिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये शरण स्थान है। जब ये शरण स्थान है तो दिस विल बिकम ए टैबरनेकल ऑफ टेस्टमनी। यहां पर साक्ष्य, यहां पर गवाहियां होने लगेगी। हालेलुया। यहां पे छुटकारा होने लगेगा, यहां पे बड़े बड़े काम होने लगेंगे, यहां पे चंगाई होने लगेगा, क्योंकि कलीसिया को परमेश्वर ने शरण स्थान के रूप में बनाया है। हालेलुया। और इसीलिए ये जगह इसके बगल वाले जगह से बेहतर है, उसके पीछे वाले जगह से अलग है, इसके अलग जगह से अलग है। Because this is the place where God meets his people. परमेश्वर अपने लोगों से यहां पर मिलते हैं। और परमेश्वर ने आपको और मुझे लीवाइट्स के रूप में अपॉइंट किया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए यहां पे अपॉइंट किया है, कोई भाग कर आए, चाहे किसी भी पीड़ा में क्यों ना आए, उस पर और दोष मत लगाओ, उस पर और दोष मत लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी वो परेशान होकर आया है, ऑलरेडी वो दुख लेकर आया है, ऑलरेडी वो पीड़ा लेकर आया है। उसको और पीड़ित मत करो, क्योंकि ये शरण स्थान है। God's house is a holy place, and we need to, when we come, we have to respect this place. We need to help people to have the restoration in their life. The church is the place where people should find, ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे लोगों को रेस्ट, कंफर्ट, इंकरेजमेंट और गॉड मिलना चाहिए। हालेलुया। क्या मिलना चाहिए? रेस्ट। ओ मेरे पिताजी बहुत बीमार है, लेकिन जब मैं यहां पर आऊं तो लोग मुझे कंफर्ट करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं। अरे मैं बहुत परेशान हूं। ये एक ऐसा कम्युनिटी है जहां पर दोष नहीं लगाते हैं। ये ऐसा कम्युनिटी है जहां पर क्षमा है, जहां पर आत्मा का फल है, जहां पर दोषी होने पर भी क्षमा की प्राप्ति हो सकती है, जहां पर मुझे परमेश्वर मिलते हैं, जहां पर मुझे उत्साह मिलता है, जहां पर मुझे पवित्र आत्मा के फल मिलते हैं। It is sad that many churches are only and only focusing on many physical things, but not focusing on restoring of life. बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे चर्च, बहुत सारे कलीसिया सिर्फ भौतिक चीजों को देखते हैं, लेकिन लोगों के जीवन को रिस्टोर करने के बारे में नहीं सोचते। मित्रों, हम गुड न्यूज़ सेंटर परिवार, हमारे लिए लोग महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आप महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनना, जब यीशु ने एक भी चमत्कार नहीं किया था, सेवकाई प्रारंभ भी नहीं किया था, 5,000 लोगों को खिलाया भी नहीं था, उस शादी में गए भी नहीं थे, काना की शादी में, जब कुछ भी प्रारंभ नहीं किया, तो कोई चमत्कार भी नहीं किया था, परमेश्वर ने बोला, दिस इज माई बिलव्ड सन इन whom I am well pleased. हालेलुया। तुम मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए नहीं कि तुमने इतने चमत्कार किए इसलिए प्रसन्न हूं, तुमने कुछ भी नहीं किया है फिर भी मैं तुमसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। बीइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग। परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होना बड़े बड़े कार्य करने से भी महान है। कई बार हम क्या करें, करने के चक्कर में रहते हैं और होना भूल जाते हैं। कई बार हम बहुत कुछ कर लेते हैं, वचन नहीं पढ़ते, व्यक्तिगत वेदी नहीं बनाते। अगर आप अपने जीवन में व्यक्तिगत वेदी नहीं बनाते हैं तो आप प्लेस ऑफ पीस नहीं बन सकते, आप शरण स्थान नहीं बन सकते, आप हमेशा दोष लगाने वाले बने नहीं। लेकिन परमेश्वर ने
आपको सेट अपार्ट किया है, आपको अलग किया है। हालेलुया। पहले आप दोष लगाते थे, पहले आप हर्ट करते थे, पहले आप समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब परमेश्वर ने आपको अलग कर दिया है। हालेलुया। और वो अलगाव जो परमेश्वर ने हमें अलग किया है, परमेश्वर का वचन दिया है, वो हमें रिस्टोर किया है। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हमें दूसरों को भी रिस्टोर करना है। आई वांट टू टेल यू दिस मॉर्निंग, दिस प्लेस इज द प्लेस वेयर God wants to do a wonderful things in the lives of people. आप जब यहाँ पर आते हैं तो आप वापस वैसे ही जिस पीड़ा को लेकर आए, जिस तनाव को लेकर आए, जिस चिंता को लेकर आए, वैसे आप वापस ना जाए, क्योंकि ये प्लेस जो है टैबरनेकल ऑफ टेस्टमनी है। यहाँ पर परमेश्वर अपने महान कार्य करेंगे। यहाँ पर जो प्लेस है ये आपके लिए शेल्टर है। बाहर डेंजर हो सकता है, ये आपके लिए शेल्टर है। ये यहाँ प्लेस है, यहाँ पर आप प्रभु का आराम पा सकते हैं, उसका कंफर्ट पा सकते हैं। यहाँ पर ये जगह है जहाँ पे आपको रेस्टोरेशन मिलता है। हालेलुया। लेकिन वो रेस्टोरेशन सिर्फ आपके लिए नहीं है। आत्मा का फल जो है प्रेम, आनंद, धीरज, आत्मा का फल है। वो पेड़ आप है, आप में लगा हुआ है। कोई भी पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है, आप में जितना फल लगा हुआ है वो फल दूसरों के लिए। हालेलुया। ताकि उनका जीवन रिस्टोर हो जाए। हालेलुया। कई पेरेंट्स को चाहिए कि आप जो है एक शांति का शरण स्थान बन जाए, प्रेम का शरण स्थान बन जाए, क्षमा का शरण स्थान बन जाए। कई घर में क्षमा का शरण स्थान बनना जरूरी है। पति पत्नी के बीच में आपको फॉरगिवनेस का शरण स्थान बनना जरूरी है, कि वो ही एक शरण स्थान है जहां परमेश्वर मनुष्य से मिलते हैं और वातावरण को बदल देते हैं। हालेलुया।